हेलो दोस्तों। तो चलिए, ये आज आपका अर्थमेटिक का सेकंड क्लास होने वाला है। ठीक है, तो कल हमने देख लिया था कि कैसे आपका जनरल टर्म निकलता है और कुछ क्वेश्चंस भी हमने देख लिया था। ठीक है, तो आज कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर आपका देखेंगे कि आपका एपी अगर है तो एपी का जो सीरीज दिया है उसका पूरा सम कैसे निकालना होता है। ठीक है, एपी का पूरा सम कैसे निकालना होता है। ठीक है, तो अब इतना ज़्यादा लंबा लिखने की जरूरत है नहीं। एपी मतलब आप समझ ही रहे होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलिए, तो अगर आप पहली वीडियो नहीं देखे हो तो आप उसको देख लेना। ठीक है, तो उसमें सारे डेफिनेशंस बताए हैं, जनरल टर्म कैसे निकलता है, कैसे क्या निकलता है, उसके बाद हम क्वेश्चंस करा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन है, क्या है, एपी चल रहा है ना आपका, तो क्वेश्चन है आपका, इफ A1 A2 A3, इफ, इसको थोड़ा ऐसे फंसा देता हूँ ना, इफ A1 A2 A3 डॉट 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 an comma an plus 1 आर आर इन इट। ठीक है, ठीक है, देन आपको निकालना क्या है, 1/A1 A2 प्लस 1/A2 A3 प्लस डॉट 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 प्लस क्या है 1/an प्लस 1 बराबर 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपके ऑप्शन लिख देते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। n-1 का A1 an प्लस का 1 और 1 का A1 an प्लस का 1 और n+1 का A1 an प्लस का 1 और n का A1 an प्लस का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसमें ध्यान देना, जैसे आपको ये बोल दिया, ठीक है, तो आपको कुछ पता हो या ना हो, इसको हम वैल्यू मान के कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वैल्यू मान के कर सकते हैं। तो पहले मेथड से कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम वैल्यू मान के कर लेंगे। तो मेथड से करने का मतलब क्या है कि भाई हमको ये तो पता है कि A1 A2 है, A2 A3 है और यहाँ पर an और an प्लस 1 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या सीरीज आपको क्या दिया है, एपी में दिया है। सीरीज क्या दिया है, एपी में दिया है। तो सीरीज एपी में दिया है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी दो कंटिगुअस टर्म उठाएंगे और नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस वाले टर्म को अगर हम घटाएंगे तो हमारा ये जो आएगा आपका डिफरेंस, वो सब में क्या होता है, बराबर होता है। ये तो हमारा एपी कह रहा है। एपी हमारा क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई वैल्यूज है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो इसके इसके बीच का डिफरेंस निकालो, 2 आ गया। इसके इसके बीच का डिफरेंस 2 आ गया। इसके इसके बीच का डिफरेंस 2 आ गया और इसके इसके बीच का डिफरेंस क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये अगर आपका सभी के सभी बराबर है तो क्या है आपका, तभी आपका कहते हैं कि एपी में कौन, ये वाली सीरीज, ये वाली सीरीज क्या है आपकी, एपी में। ठीक है, तो वही तो कह रहा है यहाँ पर कि अगर आपका ये कह रहा है कि ये वाला एपी में है, इसका मतलब क्या है कि इससे हम एक चीज निकाल सकते हैं कि A2 माइनस का A1 बराबर है A3 माइनस का A2 बराबर है डॉट 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 किसके बराबर है, an+1 माइनस का an। ये तो हमने टर्म आप आगे का उठा लिया और आगे वाले टर्म से पिछले वाले टर्म को हमने माइनस कर दिया। तो ये तुम्हारा क्या आएगा, ये तुम्हारा क्या होता है, डी है। अगर ये तुम्हारा ऐसा मिल रहा है तो क्या होना चाहिए, तब आपका क्या, ये आपका एपी है। क्या है आपका, एपी है। तो हम इसी का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसी वाले इक्वेशन का यूज करके हम ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे करते हैं और यहाँ से हम इसको ऐसे लेकर चले जाते हैं। तो पहले करेंगे क्या कि हमें ये पता है कि A2 माइनस A1 बनाएंगे यहाँ पर तो हमारा काम चल जाएगा। अगर हम A2 माइनस A1 बनाए और उसके बाद डिवाइड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि पहले A2 माइनस A1 और A2 माइनस A1 दोनों में डिवाइड कर देते हैं। और A2 माइनस A1 है क्या, आपका डी है। तो कुल मिलाकर के कि डी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और डी आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हम डी डी क्या है कि सब में डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने में मतलब 1/, कर लिए और डी अपान A1 A2 कर दिए प्लस डी अपान A2 A3 कर दिए प्लस डॉट 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 प्लस डी अपान an और an+1 कर दिए। कोई दिक्कत है क्या यहाँ से, हमने डी क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया और डी सब में मल्टीप्लाई कर दिया।
और इस डी की जगह पर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने दो, नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ, 1/d हो गया। और इस वाले डी की जगह पर हम ये रखेंगे, a2 माइनस का a1 रख दिए, a1 a2 हो गया। यहाँ तक दिख रहा होगा कि नहीं आप लोगों को, एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ बढ़िया है। तो a2 माइनस का a1 हो गया, और ये हो गया प्लस। अब इसको रखेंगे तो a3 माइनस का a2 कर देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। और डॉट 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 क्या हो जाएगा, इसको हम करेंगे तो ए एन प्लस वन माइनस का ए एन कर देंगे, तो ए एन और ए एन प्लस का वन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम उसको ऊपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा देखना, इसके बाद हम जो लाइन लिखेंगे हम यहाँ पर लिखते हैं, उसको हटा देते हैं थोड़ा सा। इसका देखना, A2 में हम डिवाइड करेंगे, ये तो हम करते हैं थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से, इंक डाल देते हैं यार, बार बार इंक ही खत्म हो जाता है। डिजिटल बोर्ड में प्रॉब्लम आता नहीं है, डिजिटल बोर्ड हम लोग के पास है नहीं। कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखना, इसको हम क्या कर देंगे, 1/डी ऐसे ही रहने देंगे। अब A2 में हम डिवाइड करेंगे किसको, A2 अपान का A1 A2 कर देंगे माइनस का A1 में हम कर देंगे A1 A2 कर देंगे, ये वाला, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से है, समझ में आ रहा ना आपका, एक एक टर्म है, ठीक है। अब प्लस करके अब देखो, A3 में हम डिवाइड करेंगे किसको, A2 और A3 को माइनस का, A2 हम डिवाइड करेंगे A2 को और A3 को। कोई दिक्कत है? प्लस डॉट डॉट डॉट, अब प्लस करके यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। ए एन प्लस वन अपान ए एन और ए एन प्लस वन माइनस ए एन अपान का ए एन और ए एन प्लस वन, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, ये तो हमने कर दिया 1/d। अब A2 से A खत्म हो गया ये, तो वहां पर A/A1 बचा माइनस का, A1 से A1 खत्म हो गया तो 1/A2 बच गया, ठीक है, प्लस का। अब यहाँ देखना, A3 से A3 खत्म हो गया तो 1/A2 बच गया, माइनस का। A2 से A2 खत्म हो गया तो 1/A3 बच गया। अब प्लस करके डॉट 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 प्लस, यहाँ से ये खत्म हो गया तो 1/an बच गया, माइनस का। इससे सॉरी, ये से ये खत्म हो गया तो 1/an प्लस का 1 बच गया, ठीक है। ध्यान देना, पहला टर्म इसका कहीं मैच कर रहा नहीं, लेकिन इसका दूसरा टर्म अगले वाले के पहले से मैच कर रहा है, तो इसका दूसरा टर्म इसके अगले वाले के पहले से मैच करेगा। और इसके जो पीछे वाला टर्म होगा, इसके पीछे वाला टर्म क्या होगा, इसके पीछे वाला टर्म यहाँ पर जो आएगा उसको हम लिखते हैं 1/an माइनस वन माइनस का 1 का an, कुछ इसी प्रकार से आएगा। मैच करो, क्योंकि यहाँ पर A3 है तो यहाँ A2 है, यहाँ A2 है तो यहाँ A1 है, तो यहाँ an रहेगा तो यहाँ n माइनस वन रहेगा, यहाँ n प्लस वन है तो यहाँ an है। तो इस वाले टर्म से जो पीछे वाले टर्म आएगा ये वाला, इसका जो नेक्स्ट वाला वैल्यू और इस वाले का पहले वैल्यू से क्या करेगा, कट कर देगा। इसका मतलब कि अगर हम टोटल सीरीज को देखें और कट करते चले जाएं तो हमें क्या मिलेगा, 1/d मिलेगा। अगर इसमें फर्स्ट टर्म में 1/A1 बच रहा है, ठीक है, और बाकी सब कट रहे हैं, तो लास्ट टर्म में सेकेंड टर्म हमारा बच जाएगा 1/A प्लस का 1 बचेगा इसमें, ठीक है। तो ये आपका बच गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया, फर्स्ट टर्म में जो फर्स्ट टर्म जो अब ये फर्स्ट ब्रैकेट है, इसका जो सेकंड टर्म है, जो छोटा वाला ब्रैकेट है उसके में जो सेकंड टर्म है, और जो उसके अगला वाला ब्रैकेट है उसका फर्स्ट टर्म, ये और ये क्या हो रहे हैं, कट जा रहे हैं। ऐसे ही करके जो ये वाला ब्रैकेट का ये वाला वैल्यू है ना, इसके आगे वाली ब्रैकेट का जो पहली वैल्यू रहेगी उससे कट जाएगा। फिर जो अगला वाला जो ब्रैकेट कटेगा उसका जो सेकंड वैल्यू रहेगा उसके अगले वाले ब्रैकेट के पहली वैल्यू से कट जाएगा। वैसे ही करके ये लास्ट ब्रैकेट का जो पहला वैल्यू रहेगा वो किसी न किसी से कट जाएगा। तो लास्ट वाले ब्रैकेट का लास्ट टर्म मतलब सेकंड टर्म, और पहले वाले ब्रैकेट का जो पहला टर्म ये जो है 1/A1, ये दोनों क्या होगा, बच जाएगा। तो हमने इन दोनों को ऐसे ही लिख लिया। अब इन दोनों को लिख लिया तो हम देखो इन दोनों को यहाँ पर ऐसे अरेंज कर लेते हैं अच्छे से। कैसे कर लेते हैं देखना,
जब इसको करेंगे तो 1 अपान का डी हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए एन प्लस वन माइनस का ए वन अपान का ए वन और ए एन प्लस का 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पता है जनरल टर्म से, क्या जनरल टर्म आपका क्या था? जनरल टर्म था आपका टी एन या फिर और ए एन बराबर का ए प्लस ए, मतलब ए वन ए रखते हैं एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ए बराबर क्या है? ए वन के बराबर है। ए वन मतलब आपका फर्स्ट टर्म है, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है आपका? ए वन है, तो हम ए की जगह पर ए वन लिख देते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहाँ से निकाल लें ए एन प्लस वन टर्म, तो यहाँ पर क्या आएगा? ए वन प्लस एन प्लस वन, ठीक है। अब क्योंकि ये पूरा एन बन गया ना एक जगह, ठीक है, इंटू का डी। अब एन एच प्लस वन टर्म रख रहे हैं तो एन की जगह पर एन प्लस वन रखेंगे, तो देखना एक यहाँ पर एन प्लस वन रख दिया और यहाँ पर एन माइनस वन था, तो एन की जगह पर एन प्लस वन रखा और माइनस वन आपका ऐसे ही बचा हुआ है। तो देखना जब हम इसको ऐसे हटाएंगे तो ये और इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये आपका क्या बचेगा? ए वन प्लस एन इंटू डी बचेगा, किसका? ए एन प्लस वन की वैल्यू। अब इसमें करेंगे क्या? हम इस ए एन की वैल्यू ना उठा के यहाँ रख देते हैं। क्या करेंगे? उठा के रख देते हैं, तो वन अपन का डी हो गया। जब उठा के रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए वन प्लस एन इंटू डी माइनस का ए वन अपान का ए वन और ए एन प्लस का वन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अभी देखना आप लोग ऐसे क्या करना है, ऐसे नोट कर करके, ठीक है, नोट ऐसे कर करके ऐसे, और यहाँ पर आप लोग ऐसे मेंशन कर देना क्या, कि हम ये जो वैल्यू था, ये वैल्यू कहाँ उठा के रखा? हमने यहाँ पर उठा के रखा, इससे हमें ये वैल्यू मिल गया, ठीक है। ऐसे एरो दिखा देना था अलग अलग पेन से, ताकि आपको क्लियर रहेगी कौन सी जगह पर तुमने क्या चेंजेस किया है, ठीक है। तो देखना अब इसको थोड़ा सा हटाते हैं, तो अब इसके बाद क्या करेंगे कि देखना इससे ये हो गया कैंसिल, तो वन अपन का डी और ये एन इंटू डी हो गया, और ए वन और ए एन प्लस वन बन गया, ठीक है ना। एन प्लस का वन बन गया, डी से डी खत्म हो गया। आपका बन क्या गया? एन अपान का ए वन और ए एन प्लस का वन बन गया, ठीक है। ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया ये जो वैल्यू आपको चाहिए था, ठीक है। ये जो वैल्यू आपको चाहिए था वो आपको क्या आ गया? वैल्यू आपका आ गया। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, अगर हम इसमें, ये तो आपका था मेथड से, अगर हम इसमें मेथड से तो पहले ऑप्शन टिक लगा देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर आपको कोई वैल्यू मान के करना हो तो आप कहोगे कि नहीं हम वैल्यू मान के करेंगे, तो मान के करेंगे तो कोई बात नहीं। इसमें कहाँ तक गया था? एन प्लस वन तक गया था ना, तो इसका मतलब कि हम इस सीक्वेंस को देख करके थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। एन बराबर अगर हम वन मानेंगे तो कहाँ तक जाएगा? यहाँ पर जैसे मान लो वन अपान ए वन और ए टू से स्टार्ट किया, प्लस वन रखें तो ए वन प्लस ए टू, मतलब कि यही वाला टर्म तुम्हारा बचा ही रहेगा, सिर्फ यही वाला टर्म आपको आएगा, ठीक है। लेकिन अगर n बराबर हम टू मानते हैं तो हमारा क्या आएगा? ए वन ए टू प्लस वन अपन ए टू और ए थ्री आएगा, आपका ये टर्म आएगा, ठीक है। आपको ये टर्म की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसमें आपको ये टर्म की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम थोड़ा सा कुछ ऐसा मान लेते हैं कि ए वन ए टू ए थ्री, यहाँ पर मान लेते हैं ए वन ए टू ए थ्री, इसके बराबर वन, इसके बराबर टू और इसके बराबर हम थ्री मान लिए। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इसमें हमने n बराबर वन माना था, इसमें हमने n बराबर टू मान लिया है, ठीक है। अब देखना हम ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो वन अपान का ए वन की जगह पर वन इंटू ए टू की जगह पर टू, तो क्या होगा? वन अपान का टू आ गया। वन अपान का टू आ रहा है आपके पास? ठीक है, वन अपान का टू आ गया। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन चेक करते हैं तो कैसे चेक करेंगे? हम इसको भी n बराबर टू के लिए अलग से चेक करेंगे। अभी देखना हम n बराबर वन के लिए चेक कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ऑप्शन चेक करते हैं। ए ऑप्शन में अगर n बराबर वन रखेंगे तो वन माइनस का वन क्या हो गया? आपका जीरो हो गया। अपान में कुछ भी रखो कोई मतलब नहीं है, आपका ए ऑप्शन क्या हो गया? कैंसिल। आप ए ऑप्शन को क्या कर देंगे? कैंसिल। आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। फिर बी ऑप्शन में आपको आते हैं वन अपान का ए वन की वैल्यू वन और n रखोगे ना वन, तो यहाँ पर ए टू बनेगा, और ए टू की वैल्यू क्या दिया है? टू दिया हुआ है, इसका मतलब वन अपान का टू। ये आपका भी आ सकता है, ठीक नहीं लगाना है, क्योंकि आप ऑप्शन रख लो ना, हो सकता है मैच कर जाए, ठीक है। अब आते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन में क्या है कि आपका n क्या है? वन है, तो वन प्लस का वन अपान का ए वन इंटू ए टू, और यहाँ पर ए वन की वैल्यू क्या है? आपका वन दिया हुआ है, और ए टू की वैल्यू क्या है? टू दिया हुआ है, तो टू बाई का टू मतलब कि वन हो गया। इसका मतलब कि आपका ये वन बाई टू तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि आपका सी ऑप्शन भी गलत है। डेफिनेटली आपका गलत है। अगर आपका एक बार गलत आ गया इसका मतलब वो गलत ही है, ठीक है। सही आ गया तब आपको शंका है कि हाँ हो सकता है कुछ और ऑप्शन हो, वो भी सही हो सकता है, ठीक है। देखना डी ऑप्शन, और इसमें क्या है? आपने वन रखा एन जगह, ठीक है, एन की जगह पर, और यहाँ पर ए टू हो गया।
वन अपान का वन इंटू का टू क्या हो गया, वन बाई का टू। ठीक है, आपका ये दो ऑप्शन क्या कर गया, मैच कर गया। क्या कर गया, दो ऑप्शन मैच कर गया। तो अब दो ऑप्शन मैच कर गया ना, तो अभी क्या है कि आपने n बराबर वन माना था, तो आपको दो ऑप्शन मैच कर गया। लेकिन हमने क्या बोला, हमने स्टार्टिंग क्या लिखा था, n बराबर टू लिखा था। क्यों, क्योंकि हमें पता था कि n बराबर टू लेंगे ना, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेंगे ना, तो बड़ी वैल्यू पर ट्राई रहेगा ना, तो ऑप्शन मैच होने की चांसेस थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है ना, इसलिए हमने टू ले रखा था। तो कोई बात नहीं, अब देखिए हम टू लेके कर देते हैं। कैसे लेके करते हैं देखना, n बराबर हम टू लिए, और a1 a2 a3, ये क्या है, वन टू थ्री वैल्यूज है। ठीक है, तो हमें निकालना किसकी किसकी वैल्यू है, ध्यान देना। वन अपन का a1 a2 प्लस वन अपन का a2 और a3। तो वन अपन का वन इंटू का टू प्लस वन अपन का टू इंटू का थ्री। ठीक है, तो वन बाई टू कॉमन कर लिया, वन प्लस का वन बाई का थ्री हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब चार बट्टे का तीन और गुड़ते वन बट्टे का दो, मतलब दो बट्टे का तीन। क्या हो गया, इधर किया तीन का एलसीएम लिया, चार बटे तीन बन गया, एक बटे दो बाहर था, इसका मतलब दो बटे का तीन हमें चाहिए। अब दो बटे तीन चाहिए हमको। ठीक है, तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो हम वन ए और सी क्यों चेक करने जाए, आपको पता ही है, अभी मैंने कैंसिल कर चुके हैं, जाहिर सी बात है इस वाले ऑप्शन से भी आपका कैंसिल हो ही जाएगा, तो हम उसको चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आते हैं आपके बी ऑप्शन। क्या आते हैं, आपके डायरेक्ट बी ऑप्शन पर आते हैं। अगर हम ना चेक किए होते तो भले से चेक कर लेते हैं, टाइम भी तो बचाना है ना भाई। ठीक है, तो बी ऑप्शन पर आते हैं, तो ये लिखा है वन अपान ए वन, और एन बराबर अगर आप टू रखोगे तो ये हो जाएगा आपका ए थ्री। वन अपान का वन इंटू थ्री का मान, ए थ्री का मान क्या है, थ्री है, तो इसका मतलब क्या है, वन बाई का थ्री आ गया आंसर। ये क्या आपका इससे मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। अब देखना डी पर आते हैं। जब तीनों आपका गलत हो चुका है, जाहिर सी बात है डी आपका सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम सही करके दिखाते हैं। एन की वैल्यू हम क्या रखे हैं, टू रखे हैं, तो एन की जगह पर रखेंगे तो टू अपान के ए वन इंटू एन की जगह पर टू रखेंगे तो हो जाएगा ए थ्री। तो टू बाई का वन इंटू थ्री कितना हो गया, टू बाई का थ्री हो गया। तो यही आपका ऑप्शन क्या गया, मैच हो गया। तो इसका मतलब क्या है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आपका बाकी सब ऑप्शन हमने पहले ही कट कर चुके थे, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है क्या होगा, आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं आता है, अगर आप वैल्यू मान के कर सकते हो, तो आप वन टू थ्री मान लो, एक दो तीन मान लो, ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यू। ठीक है, और आप इसमें पुट करके आप ऑप्शन को, ऑप्शन में भी वैल्यूज को पुट कर लो, जिससे ऑप्शन मैच हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि अगर आपका दो दो ऑप्शन मैच कर रहा है तो आप दोनों को टिक मारो, नहीं, आप वैल्यू चेंज करके देख लेना, तो उसमें से कोई एक कट हो जाएगा, क्योंकि ये अब क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो ये तो आपका एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, या फिर अगर आपका कॉन्सेप्ट होगा कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। सेम टाइप का एकदम क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेम टाइप का है, करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कराते हैं। दो तीन टाइप के क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिएगा, छोड़ना नहीं, एकदम जो मैं बोल रहा हूँ एकदम 1% छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन को। ठीक है, सेम है, मतलब कि ए वन ए टू ए थ्री ए एन किसमें है, ए पी में। ठीक है, और इसमें आपका दिया हुआ है ए पी में है, देन देन या इफ था, देन वन अपॉन का रूट ए वन प्लस रूट ए टू प्लस वन अपॉन का रूट ए टू प्लस का रूट का ए थ्री प्लस वन अपॉन का रूट का ए एन माइनस वन प्लस का रूट का ए एन। क्या होगा, ठीक है, क्या होगा ना, तो हम इसको मान लेते हैं कि आपका लेमडा है, बार बार इसको नहीं लिखेंगे, तो हम लिखते हैं लेमडा बराबर। ठीक है, अगर ये आपका एपी में है तो इससे आपको क्या निकलेगा, इससे आपको निकल जाएगा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपका ये निकलेगा, सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं, सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से एपी से आपको ये निकल जाएगा यहाँ पर कि डी बराबर ए टू माइनस का ए वन, ए थ्री माइनस का ए टू, और ए फोर माइनस का ए थ्री, डॉट 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 क्या है, ए एन माइनस का ए एन माइनस वन, ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये तो आपको कहता है एपी सीरीज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लेमडा बराबर निकालते हैं, तो वन अपन का डी मल्टीप्लाई कराते हैं, डिवाइड कराते हैं, और ऊपर क्या है, मल्टीप्लाई करा देते हैं। सेम, कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सेम क्वेश्चन है भाई, जो ही पिछला वाला हमने कराया था, सेम क्वेश्चन है, वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आप कहोगे कि हाँ भैया सच में कह रहे हो। ठीक है, अब देखना,
जो डी है उसको हम क्या लिख देंगे, a2 माइनस a1 लिख सकते हैं, a2 माइनस का a1 लिख दिए, और जो नीचे है उसको हम लिख देंगे a2 प्लस का रूट का a1, कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या? इसको लिख सकते हैं a3 माइनस का a2 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं a3 प्लस का a2, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ठीक है। हो जाएगा an माइनस का an माइनस का 1, ठीक है, तो an प्लस का an माइनस का 1, ये हो गया, और यहाँ पर हमने ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। अब देखना यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि हम a2 माइनस a1 को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ a2 का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ a1 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया है, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है, जो होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। कुछ इस प्रकार से होता है कि नहीं, आपको याद आ रहा है कुछ? तो हाँ, आप कहोगे आपको याद आ गया, तो ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मूला में जब रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रूट का a2 माइनस का रूट का a1 इंटू रूट का a2 प्लस का रूट का a1, ठीक है। तो देखना इसका हम रखते हैं, लैम्डा बराबर 1 अपन का डी हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट का a2 माइनस का रूट का a1 इंटू रूट का a2 प्लस का रूट का a1 अपान का a2 प्लस का a1, ठीक है। ये आपको कुछ ऐसे हो गया, प्लस, एक सेकंड रुक जाना भाई, प्लस ये हो जाएगा आपका a3 माइनस का a2 रूट का, ये भी हो जाएगा रूट का इंटू a3 प्लस का a2, ये भी होगा आपका क्या, रूट का, और ये हो जाएगा a3 प्लस का a2, क्या हो जाएगा, रूट का, ठीक है। और प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ कर देते हैं an माइनस का an माइनस 1, ठीक है, इंटू an प्लस an माइनस का 1 अपान का an प्लस का an माइनस का, ठीक है। लास्ट में आपको दिख रहा है, लास्ट में आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा कोई दिक्कत नहीं, फिर भी काम चल जाएगा क्योंकि हम बोल दे ही रहे हैं, ठीक है। दिख रहा होगा यार, ऐसा थोड़ी नहीं दिखेगा, 1 अपान का डी। अब क्या ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, देखना लिखना क्या है अब, यहाँ पर बच गया आपका रूट का a2 माइनस का रूट का a1 बच गया, प्लस यहाँ क्या बचेगा आपका, रूट का a3 माइनस का रूट का a2 बचेगा, ऐसे ही करेंगे तो लास्ट में क्या बचेगा, रूट का an माइनस का an माइनस का 1 बचेगा, बच गया ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखना पहले वाले ब्रैकेट में जो पहला टर्म है, ये दूसरे वाले वाले ब्रैकेट में जो दूसरा टर्म है उससे कट रहा है, ठीक है, और दूसरे वाले ब्रैकेट में जो पहला टर्म रहेगा उस अगले वाले ब्रैकेट के जो सेकंड टर्म रहेगा उससे कटेगा, ठीक है। इसका मतलब कि पहले का दूसरा टर्म बच रहा है तो लास्ट वाले का पहला टर्म बचेगा, मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। पहले ब्रैकेट का अगर दूसरा टर्म बच रहा है तो लास्ट ब्रैकेट का क्या होगा, पहला टर्म बचेगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या लिख देंगे, वो हो जाएगा आपका रूट का an माइनस का, ये हो जाएगा रूट का a1, ठीक है। अब यही तो चाहिए था, आंसर क्या निकालना था, आंसर आपको कुछ इसी प्रकार से ही चाहिए था, ठीक है। अच्छा ये नहीं चाहिए था, इसमें क्या है कि आपको फिर से डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करना है, तो an माइनस का a1, ठीक है, आपको ये लिखना है। आप ऐसे कैसे कर सकते हो, इसमें हम क्या कर देंगे, रूट ये है, हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं an प्लस a1, कोई दिक्कत, हमको तो नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए, आपको लगता है? नहीं। क्या किया हमने कि जो ये मल्टीप्लाई वाला था, सॉरी निगेटिव वाला था, इसमें हम प्लस वाला ऊपर और प्लस वाला नीचे क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर और नीचे दोनों में, दोनों मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नहीं होना चाहिए, तो देखना इसके बाद क्या होगा, ये और ये मिल करके एक ए माइनस का बी और ए प्लस का बी, ये मिलके क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है, हाँ होता है, तो हम वही लिख देंगे क्या, ये और ये मिल करके क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का
A1 हो जाएगा, ठीक है। an माइनस का A1 हो गया, और ये 1 का d पहले से है, और ये अपान में क्या हो जाएगा, an का हो जाएगा रूट प्लस का A1 का हो जाएगा रूट। कोई दिक्कत नहीं। अब हम थोड़ा सा फिर से आते हैं जनरल फार्मूले पर। तो जनरल फार्मूला हम अलग से लिखेंगे नहीं, हम इसी में हम चला देंगे। an का मान होता है क्या, A1 प्लस n माइनस वन इंटू का d, और माइनस का A1 दिया हुआ है आपका पहले से। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने चेंज कर दिया किसके जगह पर, इसके जगह पर। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब A1 से क्या हो गया, A1 खत्म हो गया, और ये क्या है, जब आपका n माइनस वन इंटू डी रहेगा, और 1 का d यहाँ पर है, और इसके अंदर है आपका an है, और प्लस का A1 है, ठीक है। ये d से ये d खत्म हो जाएगा, तो n माइनस का 1 का an, और प्लस का A1, ये हो गया। ये यहाँ पर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें भी अगर आप चाहो तो आप वैल्यू मान के रख सकते हो। क्या करना, क्या है, सबको 1 1 1 मान लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर इसमें आपको वैल्यू मान के करना होगा तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें क्या मानना, n बराबर आप 4 मान लेना, और A1 A2 A3 A4 सबकी वैल्यू क्या मान लेना, 1 मान लेना। सबकी वैल्यू क्या मान लेना, 1 मान लेना। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा, एग्जैक्ट आपका ऑप्शन मैच होगा। इसमें भी ऐसा नहीं है कि कोई गड़बड़ सड़बड़ होगा, नहीं। हम ऑप्शन दिखाते हैं एक बार आपको यहाँ पर लिख करके, ताकि आपके कॉपी में ऑप्शन रहे, और हम एक बार में इसको लेकर के कर भी देते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या है, 1/A1 प्लस an रूट में, और इसमें क्या है, n/A1 माइनस का an, और यहाँ पर क्या है, 1/A1 माइनस का an, n माइनस 1 का A1 प्लस का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमने क्या किया। हमने कुछ किया नहीं है, n बराबर हम क्या लेते हैं, 3 ले लेते हैं। तो A1 A2 A3 1 1 1, तो दिक्कत नहीं है। तो 1 का A3 लेंगे तो हमारा यहाँ तक जाएगा, इससे आगे तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो 1 का 1 प्लस का 1 प्लस 1 का 1 प्लस का 1 कितना हो गया, ये हो गया आपका 1/2 प्लस 1/2 बराबर का क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर रखते हैं 1 का, A1 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का रूट 1, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कैंसिल। क्या हो गया, कैंसिल। अब n बराबर हमने क्या लिया है, 3 लिया है, 3 का 1 माइनस का 1, तो 3 का क्या हो गया, 0 आ गया। तो ये आपका क्या है, अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है। मतलब यहाँ पर फंक्शन आपका क्या डिफाइंड है, और यहाँ पर क्या रहा है, अनडिफाइंड। इसका मतलब ये तो आपका हमेशा गलत आने वाला है, ठीक है। और यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 का 0 बन जाएगा, तो ये भी आपका अनडिफाइंड है। जिस वैल्यू के लिए सॉरी, जिस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है, ऑप्शन अनडिफाइंड है, इसका मतलब ऑप्शन आपका गलत है। तो आपको तीनों गलत हो गया, तो जाहिर सी बात है आपका चौथा चौथा सही हो जाएगा, 3 - 1, और यहाँ पर 1 प्लस का 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 बराबर का 1 आ गया आपका आंसर। क्या आ गया आपका, 1 आपका आंसर आ गया। ऐसे 3 - का 1 का 2, 1 प्लस का 1, तो 2/2 हो गया, बराबर का क्या हो गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अगर हमको एग्जाम में करना होता तो हम बस 10 सेकंड सोचते कि कौन सी वैल्यू उठा के रखनी है, और हम क्या करते, वैल्यू मान के ही आपको सॉल्व कर देते, ठीक है ना। आपको मेथड तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसमें आप जो जो वैल्यू मानो, हो सकता है आपको ऑप्शन मैच करता चला जाए, एक नहीं दो दो ऑप्शन मैच करता चला जाए, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में आपको मेथड से करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको मेथड आना जरूरी है, ठीक है। अब एक आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी भी है। तो प्रॉपर्टी है, तो चलो हम पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स
द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स टू द टू, गलत तो नहीं, टू सीक्वेंसेस, ठीक है, 17 21, 17 21 25 29 अप टू 417 एंड 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 16 21, कितना बढ़ रहा है इसमें, 5 26 31, कहाँ तक, 466, ठीक है, ठीक है। कह रहा है कि द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। तो देख लो हम इसमें गिन लेते हैं क्या है, इसमें कॉमन क्या है, 21 है, कॉमन कर लिए, यहाँ पर है कुछ नहीं है, तो इसमें क्या है, 17 4 21 4 25 4 29 और 4 क्या है 33 और 4 37 और फिर 4 41, तो ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, 16 5 21 5 26 5 31 5 36 और 5 41, तो ऐसे बढ़ रहा है। एक आपका कॉमन टर्म यहाँ आया, एक कॉमन टर्म यहाँ आया, तो देखना हम लिखते हैं कॉमन सीरीज, ठीक है, क्या आ रहा है 21 41, ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या है कि हमें a बराबर मिल गया, क्या आ गया 21 आ गया, और d बराबर हमारा क्या मिल गया 41 माइनस का 21 बराबर क्या आ गया 20 आ गया, ये हमें मिल चुका है, क्या मिल चुका है, a मिल चुका है और d मिल चुका है, ठीक है। तो हम कर देते हैं सीधे d बराबर का, बस हमें क्या करना है इसमें कि द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स पूछा है ना, तो हमें कुल मिलाकर के 21 41 ऐसे क्या है, ये कहाँ तक जाएगा जिसमें हमें n की वैल्यू निकालनी है, कहाँ तक जाएगा कि इनमें कॉमन आए, ऐसा ना हो कि इनमें तो इस वाले सीरीज में तो बहुत सारे नंबर आएंगे, इस वाले सीरीज में बहुत सारे नंबर आएंगे जिसमें क्या है 20 20 का गैप हो, लेकिन वो नंबर हो सकता है इन दोनों के बाहर चला जाए, तो हमें वहीं रुक जाना है, कहाँ, जहां इन दोनों से बाहर जाने लगे, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए कि हमें ये जो नंबर चाहिए ना इन दोनों में प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। तो अब बताओ इन दोनों में प्रेजेंट कब होगा, जब छोटे वाले के बराबर या उससे छोटा रहेगा, या फिर बड़े वाले के बराबर या छोटा रहेगा। जाहिर सी बात है अगर हमें दोनों में कॉमन चाहिए तो छोटे वाले नंबर से बराबर या फिर उससे छोटा रहेगा कौन सा, इस वाले का nth टर्म, तब हम क्या करेंगे इसका n निकाल पाएंगे, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकाल पाएंगे, ठीक है ना। nth टर्म का मतलब क्या है कि जैसे देखना, जैसे हम एक नॉर्मल सीरीज लिखते हैं, ठीक है, नोट करना, नोट लिखना, ठीक है। इसमें लिखे 1 2 3 4 5 6, ये क्या है आपका, ये फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है, और ये आपका फोर्थ टर्म है, ये आपका फिफ्थ है, और ये आपका सिक्स्थ टर्म है, ठीक है। तो हमें क्या किया, n बराबर सिक्स्थ टर्म का निकालना है, तो हमें क्या निकल गया 6 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर सिक्स्थ टर्म का क्या मतलब है कि 1 2 3 4 5 6, ये टोटल कितने हैं आपके 6 टर्म है, कितने 6 टर्म है, मतलब ये सिक्स्थ जो लिखा है ना ये सिर्फ सिक्स्थ टर्म नहीं बता रहा है, ये भी बताता है कि स्टार्टिंग से लेके आपका ये कौन सा है 6 नंबर हो चुके, 6 नंबर में एक टर्म दो टर्म तीन टर्म चार टर्म पांच टर्म और 6 टर्म हो गए, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या करना है कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बताना है, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, इसका मतलब कि अगर हम बता दें कि कितने टर्म है लास्ट में, मतलब एन हम बता दें कि कितने वैल्यूज हमारे हैं, तो एन बताने का क्या मतलब है कि हम एनथ वाला निकाल लें कि एनथ कौन सा टर्म है, ठीक है ना, कि एन आपकी वैल्यू क्या है, तो आपको क्या निकल जाएगा नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स निकल जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। ठीक है, तो अब चलते हैं, तो कुल मिलाकर के हमें क्या करना है एन निकालना है, कुल मिलाकर के हमें क्या करना है एन निकालना है, ठीक है। तो हमें निकालना है तो हम पहले टी एन एफ टर्म लिख देते हैं, टी एन एफ टर्म लिख देते हैं, तो टी एन एफ टर्म होगा तुम्हारा ए प्लस का एन माइनस वन का डी होगा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि हम अभी आपको बोले कि ये जो लास्ट टर्म इसका रहेगा, लास्ट टर्म मतलब जो इस सीरीज में आएगा यहाँ पर, जाहिर सी बात है आपका एनथ टर्म होगा, क्या होगा एनथ टर्म होगा, एनथ टर्म होगा, और ये टर्म क्या होना, दोनों में कॉमन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सीरीज कॉमन होना चाहिए, मतलब ये वाला टर्म आपका इसमें कॉमन होना चाहिए। तो ये आपका मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, ये आपका टीएनएस टर्म कहाँ तक जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 417 रहेगा, 417 मतलब ऐसे रहेगा मिनिमम ऑफ लास्ट टर्म 417 कमा का 46, मतलब ये जो लास्ट टर्म मतलब इन दोनों का रहेगा दोनों सीक्वेंस का, उसमें से जो मिनिमम रहेगा ना, या तो उसके बराबर ये इस वाले का कॉमन वाले का लास्ट टर्म जाएगा, या फिर उससे छोटा ही रहेगा, ठीक है।
तभी इन दोनों में क्या होगा, कॉमन हो पाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो इन दोनों मिनिमम कौन है, 417, तो 400 क्या है 17 आपका मिनिमम हो गया, ठीक है। अब देखना हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इस Tn की जगह पर हम लिख देते हैं a प्लस n माइनस वन का b, लिख दिए। अब a आपका क्या है 21 है, तो हम यहाँ पर रहने देते हैं 21 प्लस n माइनस वन इंटू ए आपका क्या है 20 है, और लेस देन इक्वल्स टू 417 है, ठीक है। n माइनस वन 20 लेस देन इक्वल्स टू, अब देखो 417 में से तुम 21 घटाओगे कितना आएगा, 417 है और इसमें से 21 तुम घटा दिए, यहाँ बचेगा 6, और यहाँ बचेगा 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ पर 3, तो क्या आ गया ये आपका n माइनस वन 20 लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 300 का 96 हो गया, सॉरी 300 का 96 हो गया, 396, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखना 20 से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 20 से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो आपका क्या आएगा, कुछ यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, n माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू 396 बटेगा 20, 396 बटेगा 20, तो जाहिर सी बात है अगर ये 400 होता तो 20 से आप भाग देते तो कितना आता आपका 20 आता, ठीक है ना। इसका मतलब ये आपका क्या है n माइनस वन, ये आपका क्या है 19 पॉइंट समथिंग है, क्या है आपका 19 पॉइंट समथिंग है। अगर आप इस n माइनस वन को माइनस वन उधर आप भेज देते हैं तो n इज लेस देन 20 पॉइंट समथिंग, क्या हो जाएगा 20 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इसका मतलब आपका n क्या है, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है इंटीग्रल होता है। तो अगर हम बोले आपको कि कोई वैल्यू आपका x है जो कि लेस देन इक्वल्स टू है 4.3, ठीक है ना, और आपका x क्या है, आपका कोई नेचुरल नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो जाहिर सी बात है x आपका क्या हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, क्योंकि 4.3 से कम है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हम इसमें n का भी सेम सीन वही कह रहा है कि n जो है आपका लेस देन इक्वल्स टू 20 पॉइंट समथिंग है, इसमें समथिंग कुछ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 396 में अगर आप 20 का भाग दोगे ना तो जाहिर सी पॉइंट 19 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है ना, हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही बता दे रहे हैं, ठीक है। अब पॉइंट समथिंग कितना होगा उससे आपको ज्यादा लेन देन नहीं करना, आपको ध्यान में रखना है क्या, यहाँ पर पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, कहाँ तक हो जाएगी 20 तक होगी, ठीक है। हमें क्या चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है लास्ट वाला जो, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, मतलब जब वन रखेंगे तो पहला टर्म आएगा इसका, जब वन रखेंगे तो 21 आएगा, दूसरा रखेंगे तो 41 आएगा, ऐसा करके कहाँ तक आएगा बहुत सारा आएगा। जब हम 20 रखेंगे तो हमारे 20 रखने पर लास्ट टर्म आएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितने टर्म होगा, एक दो तीन चार पांच, यहाँ कितने टर्म हो जाएंगे 20 टर्म हो जाएंगे, मतलब इन से अगर हम मैक्सिमम लें, इसमें से अगर हम n का वैल्यू अगर हम n बराबर 20 ले लें, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा। या फिर ये जो वैल्यू निकला हुआ है n का कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं, n की कितनी पॉसिबल राइट वैल्यूज हैं, उसको भी हम अगर हम काउंट कर लें तब पर भी आपका मिल जाएगा क्या, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स आपका मिल जाएगा, क्या होगा नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि इसमें आपको n मैक्सिमम निकालना होता है, n मैक्सिमम क्या हो गया 20 आएगा, 20 टर्म आपके क्या हो जाएंगे इसमें कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन रहेगा, जैसे ए ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया और डी ऑप्शन हो गया, 17, 18, 20 और 19, तो आपका 20 क्या हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखना ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि इसमें अगर आपको ये चीज ना पता रहे, जैसे हमने ये दो तीन टर्म एक्स्ट्रा लिखा हुआ था, ठीक है, दो तीन हमने क्या लिखा था, दो तीन टर्म एक्स्ट्रा लिखा हुआ था, तो हमें एक चीज तो पता है कि इस वाले सीरीज का जो डी है ना, D1 क्या है आपका 4 है, और इस वाले सीरीज का जो डी है ना D2 आपको क्या है 5 है, ठीक है ना। तो एक आपका प्रॉपर्टी होता है क्या कि अगर आपको कॉमन सीरीज निकालना है, कॉमन सीरीज निकालना है, ठीक है ना, कॉमन सीरीज, तो कॉमन सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है एलसीएम ऑफ फर्स्ट वाले मतलब D1 और कॉमा D2, जिस जिसका हमें कॉमन निकालना है तो उसका क्या होता है एलसीएम होता है। तो यहाँ पर 4 और 5 होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा डी आएगा, डी मतलब क्या कॉमन डिफरेंस वाला, वो क्या आपका क्या आएगा 20 आएगा। और अभी हमने पीछे क्या दिखाया था आपको 20 दिखाया भी था, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया क्या होगा, डी आपका क्या होगा एलसीएम होगा किसका, इस वाले डी का और इस वाले के डी का, मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो आपका 20 आपका आ चुका है, ठीक है।
बाकी रह गया अगर आपको ए निकालना है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ ऐसा कोई ना कोई फर्स्ट टर्म आपको दिया रहेगा जिससे आप पहचान पाओगे फर्स्ट टर्म क्या होने वाला है। बस आपको इनमें से कोई फर्स्ट टर्म निकालना है, जैसे इसमें और इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, 21 है, तो 21 पता चल गया, डी पता चल गया, ठीक है ना। आपको इसके आगे 4-5 अंक और 4-5 इधर नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ा, और इसमें भी नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको इतना देना है और नोट करके यहाँ से आपको यहाँ तक आपको लिख लेना है, यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लिख लेना है, ताकि आपको क्लियर हो सके कि दो सीरीज है और उससे हम कॉमन सीरीज निकालना चाहते हैं, और कॉमन सीरीज का कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो क्या होगा, तो एलसीएम होगा किसका, डी1 और डी2 का, मतलब दोनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ चलो हो गया। तो ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया आपने और इसको नोट भी कर लिया, और अभी मैंने बता दिया कि आपको एक नंबर ढूंढना होता है जो कि ए होता है, ठीक है। अब हम इसी प्रकार से हम इसको फिर से सॉल्व कर देते हैं, जो पिछला सॉल्यूशन था फिर से कर देते हैं। डी बराबर क्या हो गया, एलसीएम ऑफ, इसमें क्या है, इसमें 4 है और नीचे वाले में 5 है, तो क्या हो गया, 20 आ गया, ठीक है। ए बराबर क्या है, 21 दिया है, 21 हमने देख करके निकाल लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें एन निकालना है ना। एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि टी एन एस टर्म लेस देन इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ 417 और 466, ठीक है। तो हमें इसमें क्या मिनिमम क्या मिल रहा है, आपका 417 मिल रहा है, तो इसका मतलब टी एन आपका लेस देन इक्वल टू होगा 417 से, ठीक है। अब टी एन का मतलब क्या होता है, ए प्लस का एन माइनस वन का डी होता है, होता है ऐसा होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 21 हो गया, डी का मतलब क्या हो गया आपका 20 हो गया, ठीक है। हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, जैसे मिटा मिटा के करेंगे तो आपको लिखने में फिर से दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या है, अगर हम यहाँ पर फिर से सॉल्व कर दें तो हो जाएगा एन माइनस वन का 20 लेस देन इक्वल्स टू 398, और एन माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू 396 बटेगा 20, ठीक है। अब यहाँ से हमें एन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है, क्या चाहिए होती है, एन की मैक्सिमम वैल्यू। तो देखना एन माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू होगा 19 पॉइंट समथिंग का, एन इज लेस देन इक्वल्स टू 20 पॉइंट समथिंग का, ठीक है। तो हमें एन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एन का मैक्सिमम 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 एंड नेचुरल नंबर क्या आएगा, एन बराबर 20 ही तो आएगा आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया 4 लाइन के अंदर, लेकिन इसको समझाने के लिए आपको क्या पिछला सॉल्यूशन भी समझाना पड़ा था, ठीक है। अब वो करना क्या है, डी आपका निकल जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ए आपका देख करके निकाल लोगे, ठीक है। और टीएन क्या होता है, मिनिमम होता है किसके, ये जो लास्ट आपकी वैल्यू लिखी होती है कि उनमें से कौन सा मिनिमम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे, और एन हमको क्या निकालना होता है, मैक्सिमम निकालना होता है कि एन हमारा कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका काफी अच्छा एक क्वेश्चन हो गया, और मैंने आपको प्रॉपर्टी भी बता ही दिया। तो एक और चलते हैं, एक और क्या चलते हैं, प्रॉपर्टी नहीं है कोई बढ़िया। अच्छा एक और प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए एक और प्रॉपर्टी पर आना, ये भी आपका एक प्रॉपर्टी था जो एलसीएम वाला था, ठीक है। आप उसको नोट कर लेना अच्छे से। अब जैसे मैंने आपको एक अच्छे से बताना चाहता हूँ क्या है, आपका एपी है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, और छोटा छोटा लिखता हूँ पास पास में, ए कामा ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस का एन माइनस वन का डी, ठीक है। अगर हम इनमें से इक्वी डिस्टेंस वाले एलिमेंट को निकालें, मतलब कि हम चाहते हैं कि हम इसमें से बीच में एक एक एलिमेंट को छोड़ दें, एक एक एलिमेंट छोड़ देते हैं, ए को ले लिया और इसको छोड़ दिया, जिसको हम छोड़ रहे हैं उसके अंदर हम डॉटेड लाइन बना रहे हैं। तो देखो इसको हम ले लिए, अब इसको छोड़ देंगे मतलब 3 वाले को छोड़ देते, ए प्लस 4 डी वाले को ले लिए, ए प्लस 6 डी वाले को ले लिए, और ए प्लस 8 डी वाले को ले लिए। इसको हटा दो, थोड़ा सा इसको हम ज्यादा ही कर देते हैं। कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो अब देखना, ये जो हमने सीरीज निकाला है ना, इसका डिफरेंस निकालते हैं, तो इसका डिफरेंस क्या होगा,
2D, इसका डिफरेंस क्या होगा? 2D 2D 2D, क्या आ रहा है आपको दिख रहा है कुछ? क्या डिफरेंस क्या आ रहा है? सबका सेम आ रहा है, सबका सेम आ रहा है। मतलब कि अगर आपका एपी है और अगर आप इक्वी डिस्टेंस वाले एलिमेंट को आप सेलेक्ट करते हो, जैसे आपका फर्स्ट था, फिर उसका थर्ड स्टार्ट कर दिया, फिर फोर्थ स्टार्ट किया, फिर सेवेंथ कर दिया, मतलब फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, और इसको छोड़ना था, इसको लेना था, इसको छोड़ना था, उसको लेना था, ठीक है। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ, ठीक है। अगर आप ऐसे एलिमेंट को ले रहे हैं तो ये जो बनेगा नया वाला सीरीज ना, ये भी क्या होगा आपका? एपी सीरीज ही बनेगा। क्या बनेगा? एपी सीरीज बनेगा, ठीक है ना। तो आपको यही लिखना है कि अगर आप कोई एक एपी है, A1 A2 A3, ठीक है, और उनमें से आप कोई नंबर सिलेक्ट कर रहे हो जो इक्वी डिस्टेंस वाले हैं, तो वो भी आपके क्या बनेंगे? एपी ही बनेगा, ठीक है। यह हो गया आपका नंबर, नोट नंबर 1। और ये गया आपका नोट नंबर 2। यहाँ पर क्या होगा देखना, ए है, ए प्लस डी है, और ए प्लस का 2D है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमने अभी आपको बताया था, पीछे जो प्रॉपर्टी बताई थी उसमें प्रॉपर्टी बताया था क्या, कि अगर आप कोई नंबर मतलब एपी में अगर आप सिलेक्ट करते हो क्या, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड लास्ट, जो एलिमेंट है उनका सम करो, तो सभी के सभी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो पहले का और लास्ट का सम करो, ए प्लस का 2D, ठीक है। और उसमें हमने ये भी बताया था कि अगर आपका 3 ही टर्म है तो जो बीच वाला होता है ना, उसका 2 गुना कर दो। क्या कर दो? 2 गुना कर दो, ये बराबर होता है। या फिर आप ऐसे कर लो, ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस का 3D, ठीक है। आप इसका और इसका सम लिख लो एक साथ में, बराबर, और इसका इसका सम एक साथ में लिख लो, ठीक है। ये आपका क्या होगा? ऐसे खत्म हो गया, क्या बन गया? 3D बन गया। ये आपका कैसे खत्म हो गया? ये आपका क्या बन गया? 3D बन गया। और ऐसे ऐसे ये खत्म, मतलब ये 2 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2D हो गया और यहाँ पर क्या हो गया? 2D हो गया। इसका मतलब आपका आपस में बराबर तो आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं क्या, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको हम लिख देते हैं ए, इसको हम लिख देते हैं बी, और इसको हम लिख देते हैं सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमने बताया कि ए प्लस सी बराबर का 2B, 2B मतलब 2 टाइम्स ऑफ बीच वाले का, ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर आपका कोई नंबर है, 3 नंबर, अगर ए बी सी अगर आपका एपी में है, तो जाहिर सी बात है वो इस रूल को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। ये कहाँ से आया? जो पिछला वाला प्रॉपर्टी था, ठीक है। अब वही चीज यहाँ भी करते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं और इसको डी बोल देते हैं। इसमें क्या होगा? ए प्लस का डी बराबर का बी प्लस का सी होगा। क्या होगा? ए प्लस डी बराबर बी प्लस का सी होगा। कब? जब ये सब क्या है आपके एपी में है, ठीक है। तो जब आपका 4 नंबर दिया है एपी में, तो क्या होगा? ए प्लस डी बराबर बी प्लस का सी होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? 3 नंबर दिए हैं ए बी सी अगर आपका एपी में, तो 2B बराबर का ए प्लस का सी। इसको आप कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं, बी बराबर ए प्लस सी बाई का 2, बी बराबर ए प्लस सी बाई का 2, ठीक है। कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके डिवाइड कर दोगे 2 से, तो क्या होगा? बीच वाला आपको मिल जाएगा। बीच वाला क्या करेगा? आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको तीसरा प्रॉपर्टी में आपको ये वाला आपको नोट कर लेना है कि अगर आपका ये एपी में, ए बी सी डी अगर एपी में है तो आपका ये फॉलो करेगा, अगर आपका ए बी सी अगर एपी में है तो आपका ये फॉलो करेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, हो गया, ठीक है। तो हमने अभी आपको जो बताया था वो आपको, मतलब अभी जो हमने आपको बताया उस पर एक बेस्ड अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि मजा आ जाए ना। काफी ज्यादा टाइम हो गया यार, 2 बज रहा है। कोई बात नहीं, चलो लिखो। इफ ठीक है, लिखना, इफ log 2 कामा, इफ log 2 कामा
लॉग 2 के पावर x माइनस का 1, ठीक है, कॉमा लॉग 2 के पावर x प्लस का 2, ठीक है, आर इन एपी देन x इक्वल्स टू y। अभी मैंने आपको बताया कि अगर तीन चीजें अगर एपी में दिया रहे तो क्या है, यहाँ पर मैंने इसको क्या मान लिया, a बराबर log 2 मान लिया, b बराबर हमने log 2 के पावर x माइनस 1 मान लिया, और c बराबर हमने क्या मान लिया, log 2 के पावर x प्लस का 3 मान लिया। ये किसमें आपका एपी में दिया हुआ है। तो ए बी सी अगर आपका एपी में दिया रहे तो हमने अभी आप बताया 2b बराबर का a प्लस का c, क्या किया अभी मैंने आपको प्रूफ किया, बताया, प्रूफ करने का मतलब वो सम वाले फॉर्मूले से, ठीक है, और ये हमने अभी आपको लिखवाया है, ठीक है। तो यही हम काम क्या करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं क्या, 2b मतलब कि 2 टाइम्स ऑफ log 2 के पावर x माइनस का 1 बराबर का log 2 प्लस log 2 के पावर x प्लस का 3। कोई दिक्कत नहीं, इस 2 को हम इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, तो log 2 के पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर का log, अब ये और ये दोनों आपस में क्या है, प्लस में है, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस का 3, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया, दोनों साइड से क्या हो गया, log हट जाएगा, log हटेगा तो 2 के पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर का ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 के पावर x और प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा काम कर लेते हैं, क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं क्या, लेट 2 के पावर x बराबर का t, ठीक है। अब थोड़ा सा इंक का काम कर लेते हैं, बढ़िया। तो 2 के पावर x बराबर t, तो यहाँ पर जब हम रखेंगे तो ये इसमें जब पुट करेंगे तो यहाँ हमें इससे मिलेगा कुछ इस प्रकार से, t माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर का 2t प्लस का 6, t माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 इंटू टी प्लस का 6। अब देखना टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2t, और इसको लाएंगे इधर, ऐसे रहने 2t प्लस का 6, कुछ ऐसे ही रहने, ठीक है। अभी इधर सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2t और माइनस का 6 बराबर का 0। कोई दिक्कत नहीं, टी स्क्वायर माइनस का 4t और माइनस का 5, कोई दिक्कत। ये कह रहा है कि आपका कुछ इस प्रकार से होना चाहिए क्या, कि मल्टीप्लाई करो तो 4 आए और आपको सब्ट्रैक्ट करने पर मल्टीप्लाई ऐसा करो कि 5 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आए। मैंने आपको क्या बोला था कि इसका कोफिशिएंट क्या है, आपका पॉजिटिव है, और इसका कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। ये तो ओवरऑल क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, अगर दोनों का मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव नेगेटिव का। इसका मतलब कि आपको इस वाले का कोफिशिएंट क्या है 1 और इस वाले कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड क्या है 5। आपको कुछ इस प्रकार से इस 5 का फैक्टर करना है, कि जो आपका ये जो साइन आया था ना, साइन का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आया था, तो फैक्टर आपको इस प्रकार से करना है कि ये नेगेटिव आया था तो इनके बीच में क्या है, नेगेटिव परफॉर्म हो, नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो। तो आपको ऐसा दो फैक्टर निकालना है जिन दो फैक्टर का सब्ट्रैक्शन करने पर आपका -4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 5 ही रहे, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं का 1 और 5 का, तो 1 और 5 में जब हम 5 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो जब 5 में से एक मतलब दूसरे फैक्टर से किसी एक फैक्टर को घटाएंगे, घटाना हमें कब पता चला, जब हम दोनों के साइन का क्या किए, मल्टीप्लाई किए, तो निगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है कि हमको दोनों के बीच में क्या करना है, निगेटिव परफॉर्म करना है, ठीक है। तो हम दो फैक्टर निकाल लिए, 1 इंटू 5, 5 में से हमने 1 घटाया, क्या आ गया 4 आ गया। इसका मतलब कि हमारा 1:5 क्या करेगा, यहाँ पर काम कर जाएगा। हम कुछ इस प्रकार से करते हैं, टी स्क्वायर माइनस का 5t और प्लस का t और माइनस का 5 बराबर का 0। जो हमारा वो फैक्टर आया था 1:5, ठीक है ना, उसमें से हमें क्या करना था, -4 निकालना, तो जाहिर सी बात है -5 कर देंगे और प्लस का 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको माइनस का 4 आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -5 आ जाएगा, ठीक है। तो देखना कुछ इस प्रकार से हो गया।
टी कॉमन तो टी माइनस का 5, प्लस 1 कॉमन तो टी माइनस का 5 बराबर का 0। तो टी माइनस का 5 और टी प्लस का 1 बराबर का 0। टी बराबर का 5 और टी बराबर का माइनस का 1। तो टी आपका क्या था, आप यहाँ देखना, अब इसको हटा दे थोड़ा सा। जैसे हम थोड़ा सा इधर उधर हटा करें तुरंत अपना स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई। टी था आपका 2 के पावर एक्स बराबर का 5, 2 के पावर एक्स बराबर का माइनस का 1। तो एक्सपोनेंशियल में 2 के पावर एक्स है, तो ये आपका कभी नेगेटिव जाएगा, जाएगा ही नहीं। अब ये क्या है, x बराबर, हम क्या करते हैं लॉग लेते हैं, लॉग, अब बेस 2 ले लेते हैं, 2 और 2 के पावर x बराबर का log 5 बेस 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका x आएगा और log 2 और 2 हो जाएगा यहाँ पर, और log 5 और यहाँ 2 रहेगा, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो आपका ये आंसर क्या आएगा 5 बेस 2 आएगा, log 5 बेस 2 आपका आंसर आ जाएगा, log 5 बेस 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये इसको करके दिखा दिया, क्या कर दिया, सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, एक क्वेश्चन आपको और ऐसा ही है, ये भी बहुत एकदम एग्जैक्ट उसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है बाद में, बुक में आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, log 2 बेस 5 कॉमा, क्वेश्चन लिख देते हैं, आपका ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये एकदम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है और 3 टर्म आपको दिए हुए हैं। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है और 3 टर्म आपको दिए हुए हैं। कह रहा है कि इफ क्या है, log 2 बेस 5 कॉमा log 2 के पावर x माइनस 3 बेस 5 कॉमा log बेस 5 17/2 प्लस 2 के पावर x माइनस 1, ये एपी में है। ठीक है, तो मैं x का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो ए बी सी तीनों एपी में दिया, रद्द करना क्या है, 2b बराबर का a प्लस सी हमको लगाना होता है। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो जाएगा वैसे। हाँ, प्रॉपर्टी सेकंड डिग्री। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी पर बेस्ड है, a प्लस बी प्लस सी वाले पर, कोई बात नहीं कर लेते हैं। और आज थोड़ा सा इसका खत्म कर देते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज जो बची हुई हैं, उसके बाद कल हम अपना क्या करेंगे, सम ऑफ द एपी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखना, एक क्वेश्चन है, लिखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या है, लेट एफ एक्स बी द पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री। क्या है, लेट लेट एफ एक्स बी द पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री। राइटिंग आपको नहीं समझ में आएगा तो अब मैं जो बोल रहा हूँ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेट एफ एक्स बी द पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री इफ f1 बराबर का f माइनस का 1, f1 बराबर का f माइनस 1 एंड a कामा b कामा c आर इन एपी। क्या है, एपी में, ऐसे लिख, आर इन एपी। मेरा एरो लगाने का काम है, मतलब एरो ऐसे लगा देता हूँ, आसान हो जाता है। ठीक है, देन एफ डैश ए और एफ डैश बी और एफ डैश सी क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि ये डैश क्या है, क्योंकि इसमें आपको ये पता है कि एफ एक्स क्या है, आपका पॉलिनोमियल है। सेकंड डिग्री का मतलब क्या है, हमने मान लिया, सॉल्यूशन देखो, एफ एक्स अगर आपका क्या है, पॉलिनोमियल है, कितने डिग्री का, सेकंड डिग्री का, तो हम सेकंड डिग्री का मान लिए। कोई दिक्कत है क्या, ये सेकंड डिग्री का ही तो है, क्योंकि एक्स में हाईएस्ट डिग्री क्या है आपका 2 है, तो क्या है, सेकंड डिग्री का आपका पॉलिनोमियल हो गया। और इसमें क्या, ये डैश का क्या मतलब है आपको ये पता करना है। ठीक है, तो डैश का मतलब आपको तब पता चलेगा जब आप कैलकुलस पढ़ोगे। डैश का मतलब ये होता है डिफरेंशिएशन। क्या होता है, डिफरेंशिएशन, और मार्कर में भी डिफरेंशिएशन अब करना पड़ेगा। ठीक है, देखो कर दिए, डिफरेंशिएट कर दिए, अलग अलग कर दिए हमने।
अब देखना डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है एफ डैश एक्स, मतलब होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको डी बाई डी एक्स करना है एक्स के पावर एन, अगर कोई आपका वैल्यू दिया है, इसका मतलब होता है एक्स के यहाँ एन वाला आ जाता है आपका आगे, मतलब पावर आपका आगे आ जाता है, और पावर में क्या होता है एक कम हो जाता है, पावर में क्या होता है आपका एक कम हो जाता है, ये आपका नॉर्मल नॉर्मल सबसे बेसिक आपका फॉर्मूला होता है। तो हमने यही वाला क्यों लिखा है, क्योंकि आपका एक्स के टर्म में दिया हुआ है, एक्स का पॉलिनोमियल है, आपका एक एक टर्म आपको क्या करना है डिफ्रेंशिएट कर देता है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश का एक्स बराबर का ए, और 2 × x 2 - 1 प्लस बी एक्स के पावर, देखो यहाँ पर क्या है 1 × x के पावर 1 - 1 प्लस का कांस्टेंट टर्म का क्या होता है ना, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, क्या होता है जीरो होता है। तो देखना ये क्या हो जाएगा 2ax प्लस का b, ठीक है, क्या हो जाएगा एफ डैश का x, ये आपका क्या बन गया इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। डिफरेंशिएशन आपका, अब इसको चेक करना है आपका क्या है, लेकिन हमें एक चीज यहाँ भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि F1 बराबर है F-1 का, मतलब ये कि आपका इस वाले में आप 1 रखो, किसके जगह पर x के जगह पर, a प्लस बी प्लस सी बराबर है किसके a माइनस का b प्लस के c के, मतलब a से a खत्म, b c से c खत्म, और ये वाला b इस साइड लेके आओ या फिर ये इस साइड लेके आओ, 2b बराबर का 0, तो b बराबर का 0, इसका मतलब कि आपका b की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दोगे, जब रखोगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, जब रखोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ठीक है। जब आप इसमें रखोगे तो एफ डैश का एक्स आपका बन जाएगा 2ax बन जाएगा, क्या बन जाएगा 2ax बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि b आपका 0 था। अब देखना, अब देखना हम वही चीज लिखते हैं क्या, a है b है c है, किसमें है AP में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और हम यहाँ से एक चीज को लिख देते हैं ऐसे इम्प्रूव करके, एफ डैश का a बराबर का 2a, ठीक है, और एफ डैश का b बराबर का 2ab, और एफ डैश का c बराबर का 2ac, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना ABC ये किसमें दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है AP में, ठीक है। हम इसमें पहले 2 मल्टीप्लाई कराते हैं, 2a 2b 2c, ये किसमें होगा AP में तो होगा बाय द प्रॉपर्टी, बाय द प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैंने आपको जब प्रॉपर्टी लिखवाया था कि अगर आपका कोई AP सीरीज है, उसमें अगर आप कोई कांस्टेंट के आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आपको क्या होता है नई सीरीज जो बनती है आपकी वो AP होती है। या फिर दूसरा आपका प्रॉपर्टी नंबर था कल वाले क्लास में, पहली क्लास में, कि अगर आपका कोई सीरीज दिया हुआ है AP का, ठीक है, और उसमें आप नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब जो कि जीरो ना हो, वैसे कांस्टेंट से अगर आप मल्टीप्लाई कराते हैं, तो जो आपका नया वाला सीरीज मिलेगा ना वो भी आपका AP में ही होगा, ठीक है। तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कराया, 2 क्या है आपका नॉन जीरो है, मतलब जीरो आपका नहीं है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, आपका ये क्या हो गया AP हो गया, ठीक है। अब देखना a का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 2a 2ab और 2ac, ये क्या बनेगा AP बनेगा। तो इसमें एक खड़ा होता है क्वेश्चन, क्या कि भैया अभी आपने बोला कि आपको नॉन जीरो कांस्टेंट से क्या करना है मल्टीप्लाई कराना है, लेकिन यहाँ पर अगर आपका कैपिटल A जीरो हो गया तो, क्योंकि आपने इसको बोला नहीं है कि नॉन जीरो है, ठीक है ना। तो भाई मेरे मैं एक चीज आपको छुपा के रखा, क्या एक चीज आपको ये छुपा के रखा कि जब मैंने लिखा कि एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी है, जब मैंने ये लिखा ना, और ये सेकेंड डिग्री का है, ठीक है ना, तो सेकेंड डिग्री का इसका मतलब कि आपका ये वाला टर्म होना निश्चित है, तभी तो आपका ये पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री होगा। तो इसको होने के लिए ए को आपको जीरो नहीं करना पड़ेगा। तो जब भी अगर आप पॉलिनोमियल लिखना, जब भी आप कोई भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक क्यूबिक क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक आप लिखना, अगर उसमें बोल दे कि एफ एक्स है आपका कितना डिग्री का, सेकेंड डिग्री का, थर्ड डिग्री का, फोर्थ डिग्री का, ठीक है ना, जिस डिग्री के बारे में वो मेंशन करे, ठीक है ना, उसका कोफिशिएंट आप क्या करना नॉन जीरो करना, तभी वो आपका पॉलिनोमियल
रियलिटी में एग्जिस्ट किया हुआ माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। मान लो अगर मैंने यहाँ पर a बराबर 0 ले लिया, मान लो आपने a बराबर 0 ले लिया, मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स बराबर क्या हो गया, ये बी एक्स प्लस सी हो गया। तो ये आपका पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री नहीं रह गया, ये लीनियर बन गया, डिग्री ऑफ 1 हो गया, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या क्या है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, मतलब सेकंड डिग्री का, इसका मतलब कि हमारा ए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब हमें ए आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। यहीं पर आपका क्या हो गया था, डिफाइन हो चुका था। तो जब ये नॉन जीरो है तो नॉन जीरो का हमने मल्टीप्लाई करा दिया तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ये क्या हो गया आपका एपी ही तो बनेगा। कैसे, बाय द प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी। अब ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ है एफ डैश का ए, और ये अब क्या लिखा हुआ है एफ डैश का बी, और ये भी क्या लिखा हुआ है एफ डैश का सी। तो यही लिखा हुआ है ये, तो क्या हो जाएगा ये एपी हो जाएगा। और यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर आपका कुछ इस प्रकार से दिया है तो ये तीनों आपके किसमें होंगे, ये किसमें होंगे, ठीक है। तो ये किसमें हो गए आपके एपी में हो गए, ठीक है। दिख रहा है आपको कितना आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस आपको क्या है समझना था, क्या ए नॉट इक्वल टू 0 रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको डिफ्रेंसिएशन देखना था, जिनको डिफ्रेंसिएशन नहीं आता वो फंस जाएंगे कि एफ डैश क्या दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना। तो आपको डिफ्रेंसिएशन आता है तो आप इसको आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। अब आता है आपके पास कुछ अच्छे अच्छे नंबर, ठीक है। तो देखना, जैसे मैं आपको यहाँ पर बोलूँ, आपको कोई नंबर चूज करना है, क्या करना है, नंबर चूज करना है। तो मैं एक नोट लिखा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, नोट लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। क्या कर रहा हूँ, नोट लिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई कोई नंबर चूज करना हो, ठीक है, तो नंबर आपको चूज कैसे करना है, आपको एपी में ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, अगर आपको 3 नंबर चूज करना है, ठीक है ना। टेबल बना रहा हूँ और यहाँ पर नोट देखना, ठीक है, नोट। अगर आपको 3 नंबर चूज करना है, ठीक है, तो आपको ए प्लस डी और ए प्लस 2d चूज कर ना चूज करके आप कुछ इस प्रकार से वैल्यू को लेना है, ठीक है। क्या करना है, ए माइनस का डी, ए और ए प्लस का डी। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भाई इसका देखो क्या है ना कि जब इसका आप एडिशन करोगे तो देखना, इसका जब एडिशन करोगे तो आएगा 1 2 3, 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ डी, ठीक है। आपका सब मान लो कि यहाँ पर कुछ दिया हुआ है या फिर कोई कोई वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें 2 वेरिएबल आ गया, क्या गया 2 वेरिएबल आ गया। लेकिन अब यहीं पर आप इसका सम निकालो, 1 2 3, 3a प्लस का माइनस डी यहाँ पर है और डी यहाँ पर एक है और यहाँ पर कुछ है ही नहीं, इसका मतलब 0। मतलब कि क्या है आपका 3a दिया हुआ है, मतलब ये वाला आपको क्या हो गया, सॉल्व करने में बहुत आसानी पड़ेगा। अगर इसके बराबर में कुछ दिया मतलब ए की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई, ए की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई, मतलब बीच वाला टर्म आपको मिल गया। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपको ये वाला सॉल्व करना ज्यादा आसान पड़ जाएगा, ठीक है ना, इन कंपेरिजन टू दिस, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको अगर कोई भी वैल्यू माननी है एपी में, किसमें, पैरामीटर के फॉर्मेट में, तो आप इसको इसको मानिएगा ना कि इसको, ठीक है। ये भी एपी है, ये भी एपी है, क्योंकि इसके और इसके बीच का डिफरेंस क्या है, डी है, और इसके बीच का डिफरेंस क्या है, डी है। सेम इसके में भी क्या है, डी है, और इसके में भी क्या है, डी है, ठीक है। तो अभी हमने बता दिया कि अगर आपको कोई 3 वैल्यू माननी है तो आप ये मानिएगा, ठीक है। और उसमें भी एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आप 1 2 3 भी मान सकते हैं, -1 0 1 भी मान सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या आप कुछ भी मान सकते हो, देखो मानने का ना, जब आपको अच्छे से मानना होगा तो -1 0 1 भी मान सकते हो, 1 1 1 भी मान सकते हो, 1 2 3 भी मान सकते हो, ठीक है ना। आप अगर आपको वैल्यू मानना होगा ना तो वैल्यू आप किसी टाइप का भी वैल्यू मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। बस मैं क्या है कि पैरामीटर वाला बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको सॉल्व करने में कहाँ पर ज्यादा आसानी हो जाएगा, ठीक है ना। वैल्यू तो आप किसी प्रकार से ही मान सकते हो, 1 2 3 मानोगे तब पर भी जाहिर सी बात है थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन रहेगा 1 2 3 में, और 1 1 1 में, या फिर -1 0 1 में, ठीक है ना। तो उससे दिक्कत नहीं करना, उससे घबराना नहीं है, आप वैसे कोई वैल्यू मान सकते हो, ठीक है। बस आप ये वाला टर्म अच्छे से याद रखना, ठीक है। अगर आपको कोई 4 वैल्यू चाहिए, ठीक है 4, तो आप क्या करोगे, ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d और ए प्लस का 3d। तो आप क्या इस प्रकार से वैल्यू मानोगे, क्या आप इस प्रकार से वैल्यू मानोगे, नहीं। तो हमको करना क्या है, हम इसको और इसको चेंज करते हैं। तो हम पहले करते हैं ए माइनस का डी और ए प्लस का डी कर लेते हैं, ठीक है।
तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2D का है। जाहिर सी बात हम यहाँ पर एक और लगा देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लगा देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है। तो आप देखो सम करोगे ना तो इसका सिर्फ 4A आएगा। क्या आएगा, 4A आएगा, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2D का, इसके बीच का 2D का, इसके बीच का 2D का, ठीक है ना। इसका मतलब ये भी आपका क्या है, AP बन रहा है, ठीक है। ये है आपका एवरेज, ये वैल्यू आप एवरेज मान सकते हो, और ये आपका क्या है, बेस्ट। सॉल्व करने के लिए ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसे 5 दे दे, क्या दे दे, यहाँ पर 5 दे दे कि 5 मानना है, किसके फॉर्म में, वेरिएबल के फॉर्म में, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, और ए प्लस का 4D, ठीक है। तो दो इधर है, दो इधर है, बीच वाला है, तो बीच वाले को हम क्या मानते हैं, ए मान लेते हैं। इसमें हमने बीच वाले को ए क्यों नहीं माना था, क्योंकि बीच वाले को ए मान लेंगे तो बाकी सब में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपका इवन टर्म्स हो तो बीच के दोनों टर्म्स को क्या करना है, ए माइनस डी और ए प्लस डी करना। इनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा उस हिसाब से आप पीछे और आगे मेंटेन करके आप अपना सीक्वेंस बना लेना, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बनाया, कैसे किया, एस को इसको छोड़ दिया, बीच में कितना बचे, 2 बचे। तो इन दोनों में हमने क्या किया, ए माइनस डी ए प्लस डी कर दिया। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2D है। तो 2D के हिसाब से इसके आगे मैंने यहाँ पर लिख दिया और इसके पीछे मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक इधर से कट करो, फिर ऐसे कट करो, फिर बीच में यही बच रहा है, कौन सा, ए प्लस का 2D। तो जब एक ही टर्म बच रहा है ना, तो एक टर्म को आप ए लिख सकते हो, बाकी जो ये वाला टर्म है तो आप उसको क्या करो, ए माइनस का डी कर दो और ए प्लस का डी कर दो। डी का डिफरेंस आ रहा है, फिर यहाँ पर ए प्लस का 2D कर दो और ए प्लस ए माइनस का 2D कर दो, ठीक है। तो डिफरेंस कितना हो गया, डी का डिफरेंस कितना हो गया, डी का, ठीक है। इसके बीच में डिफरेंस क्या हो गया, डी का, इसके बीच में डिफरेंस क्या हो गया, डी का। अगर आप इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका, 5A ही तो आएगा, बाकी कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि आपको अगर इवन टर्म्स हो, इवन टर्म्स हो क्या, इवन टर्म्स हो, ये 1 2 3 4, क्या करना है, बीच के दोनों को उठाना है, ए माइनस डी और ए प्लस डी लेना है। बाकी इनके बीच का डिफरेंस क्या आएगा, 2D आएगा। तो 2D के हिसाब से आगे और पीछे आपको मेंटेन करना है। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है ना, तो आपको एक बीच में ऐसा रखना है और इनके बीच का डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस आएगा आपका डी का। अब आपको याद करने का कुछ इस प्रकार से हो सकता है, क्या, इवन है तो, इवन है तो सी डी मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 2D आएगा। और अगर आपका ऑड है, ठीक है ना, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा आपका, डी आएगा। आप चेक कर लो, ये ऑड था तो इसके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। इसमें क्या है, 2D है, ठीक है, इसमें क्या है, 2D है, इसमें क्या है, 2D है, और इस वाले में क्या है, डी है, ठीक है ना। तो इसमें डी है, 2D है, इसमें क्या है, डी है। इसमें मतलब 3 है, 4 है, 5 है, ऑड है, इवन है, ऑड है। समझ आ गया ना कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको मानना ज्यादा आसान रहता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और इसमें कर लेते हैं, एक और प्रॉपर्टी है, क्या मैंने अपने से लिखा है, इफ देयर और नंबर ऑफ टोकन डी स्टार्ट फ्रॉम ए एंड सब्ट्रैक्ट, अच्छा ओके, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर ऑड लोगे ना तो ये स्टार्ट करेंगे ए से और कॉमन डिफरेंस डी रख करके आगे और पीछे की सीक्वेंस बनाते चले जाते हैं, ठीक है। अगर आप इवन रखोगे तो स्टार्ट करेंगे हम ए माइनस डी और ए प्लस डी से, और दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 2D होता है। तो इसके आगे का और इसके पीछे का टर्म हम बनाते चले जाते हैं, ठीक है। जितना हमें चाहिए उतना हम बना लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये आपका क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन कराएं या रहने दे, कल कराएं। इसके बाद आपका आता है सम ऑफ द एपीज, ठीक है। सम ऑफ द एपीज का मतलब क्या है, अभी आपको बताते हैं कि सम क्या होता है एपी का, ठीक है। बाकी हम आपको पढ़ाएंगे कल फॉर्मूले और क्या कहते हैं एग्जाम्पल सारे के सारे, कल हम आपको कराएंगे उस पर बेस्ड, ठीक है, एपी। तो सम ऑफ द एपी क्या है, जैसे आपके पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ठीक है, और 13 है, ठीक है। ये क्या है, आपका एपी दिया हुआ है। तो सम ऑफ एपी क्या है कि एस बराबर क्या, 1 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का 9 प्लस का 11 प्लस का 13, इन सब का सम क्या होगा, वही हमको क्या करना है यहाँ पर फाइंड करना है कल, किसमें, इसमें सम ऑफ एपी में क्या करना है हमको, फाइंड करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूले भी होते हैं बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है। और फॉर्मूले से ही आपको फाइंड करना है, आपको ऐसे ही मैनुअली एक एक वर्ड को आपको, एक एक डिजिट को आपको ऐड नहीं करना है, एक एक नंबर को आपको ऐड नहीं करना है। क्या करना है आपको, फॉर्मूले का अप्लाई कर देना है, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको जल्दी से निकल के आ जाएगा, ठीक है।
तो अभी तक हमने देख लिया है एपी में जनरल टर्म, और उस पर हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज देख ली है, 5 या 6 प्रॉपर्टी तो लगभग हम लोग देख ही चुके होंगे, और हर एक प्रॉपर्टी पर लगभग हम लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। और बीच में जो आपके 2 क्वेश्चंस कराया था ना, A2 माइनस A1 वाला, जिसमें हम डिफरेंस का ऊपर और नीचे डिवीजन मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे, ठीक है ना, तो वो आपका PYQ है, जेई मेंस में भी आया हुआ है और निमसेट में भी आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था वहां पर कराना। क्यों? क्योंकि एपी दिया हुआ है। एपी का मतलब क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस आपके कंटिगुअस टर्म्स वाले का जो डिफरेंस होता है उसका बराबर होता है सभी का, ठीक है ना, तो वहां पर हमें उसको कराना जरूरी था। आगे क्या है कि आपका सम वाला आ जाएगा, सम के बीच में अगर वो कराएंगे तो आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाओगे, तो भाई अभी सम का पढ़ा रहे थे और पता नहीं कहाँ से A2 माइनस A1 आ गया, ठीक है ना। इसमें भी सम वाले में भी आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा आपको दिक्कत कर जाता है, ठीक है, आगे अगर बताते तो, इसलिए हम आपको पहले ही बता दिए। तो आज तक के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं, क्योंकि हम हर रोज कुछ ना कुछ आपके लिए नया लाते ही रहते हैं, नया लाते भी रहेंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अभी मैं कल बताया था वीडियो में, तो ज़्यादा लास्ट में ज़्यादा बोलना नहीं होता है, वैसे भी 4 या 5 मिनट इसमें भी चला ही जाता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, बस इतना ही रखते हैं आज के लिए, ठीक है, धन्यवाद।